I'm just going to start up this recording. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and this is one of the letters we're going to make the sample of. So today the writing task says, so you have to go according to the writing task. So writing task says, using the information in the case notes, write a letter to Helen Walker, Director of Osteoporosis Victoria. So that means I have to write to the letter to the Osteoporosis Victoria. That means the Center of Osteoporosis in Victoria region. So that is why it is being called as Osteoporosis Victoria. So आपको प्लीज ये समझना है and it is very important to be understood this thing. So अब देखो इस letter what is different in letter, that is what I am saying. Please listen to every recording 3-4 times. I am not saying कि आपको एक बारी में समझ नहीं आता. You might understand whatever I am saying in one shot only, but when you do it 2 or 3 times तो वो आपके subconscious mind में चला जाएगा और पेपर में कुछ ऐसा आएगा तो आपको पक्का याद आ जाएगा. So it is very important to sink it down to your subconscious mind rather than just keeping it in your conscious mind so that you can be aware. So please try to listen to all these things. Even जो बात मैंने अभी बोली है subconscious और conscious mind की, इसको भी आप 3-4 बार सुनोगे, you would be able to understand what I am talking about. नहीं तो ये बात ऐसे लगता है, अरे यार ये OET से related थोड़ी है, तो इस बात को मैं ज़्यादा अच्छे से क्यों सुनूं? But if you will listen to these things, you will slowly understand the fundamentals of life as well. So if I talk about this thing right now at the moment, so I say using the information, write a letter to the Helen Walker, director. That means director can do everything. Director of Osteoporosis Victoria. So that is whom we are writing the letter. Patient has comment external और ये तो पता लग गया to whom, लिख किसको रहे हैं, डायरेक्टर को. सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता लग गई है. डायरेक्टर कहाँ का है, ओस्टियोप्रोसिस विक्टोरिया का. सो हमने कहा पेशेंट हैज कमेंस्ड एक्टर्नल थेरेपी विल बी मॉनिटर्ड बाय रिमेटोलॉजिस्ट. तो ये तो काम ऑस्टियोपोरोसिस वालों को करना नहीं होगा. फिर भी लिखना है लिख दो, पर वैसे जरूरत नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस वाले ये काम नहीं करेंगे. ऑनगोइंग फिजियोथेरेपी हैज बीन अरेंज्ड, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस का काम नहीं है, तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. लेकिन लेटर छोटा है इस कारण से हम लिखेंगे, लेकिन पेपर में जब आएगा तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अदरवाइज अगर लेटर छोटा ना होता तो इसमें कोई खास बात नहीं थी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज पेशेंट टू अटेंड ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया. जैसे ही आपको ये दिखता है ना, बस ये दैट इज व्हाट आई वांट टू टीच यू, एंड दैट इज व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस सिंपल लेटर एज वेल. दैट इज व्हाई दिस लेटर इज बीइंग रिकॉर्डेड. खासकर जो नए स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 2 न्यू स्टूडेंट्स राइट नाउ ओवर हियर, रेणुका मैम एंड रुपिंदर मैम. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे और एक और मैम है, सॉरी आई कैन नॉट रिमेंबर द नेम एट द मोमेंट. सो अगर आप देखोगे तो ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया ये नाम इस नाम से मिल रहा है. अब प्लीज इसको प्रैक्टिकली समझ के देखो कि हम ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया वालों को ही लेटर लिख रहे हैं, और पेशेंट को भी डिस्चार्ज प्लान में यही बताया था हमने कि तेरे को ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया के काउंसलर को मिलना है और एजुकेशन सेमिनार लेना है. तो बेसिकली it would be greatly appreciated, yeah, it is important for the patient to attend, it is important for the patient to attend your counselor. मतलब इसको your लिखना है, बस यहीं पे वो लेटर का मेन ब्लंडर आ जाता है अगर आप इसका नाम लिख देते हो. तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट टू अटेंड यूर काउंसलर, आपके काउंसलर को अटेंड करेगा, एंड इट इज रिक्वेस्टेड टू यू टू प्रोवाइड द एजुकेशनल सेमिनार ऑन ऑस्टियोपोरोसिस. तो दैट इज हाउ इट गोज. पेशेंट और रिक्वायरमेंट्स इस वैसे नॉर्मली लेटर में डिस्चार्ज प्लान होते हैं, पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स अलग से दे रखा है, तो ये भी एक तरीके का डिस्चार्ज प्लान है कि नाउ द पेशेंट इज कंसर्न्ड अबाउट द फर्दर फॉल्स, यानी वो बार बार गिरता होगा, फ्रैक्चर्स एंड अफेक्ट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ऑन द लाइफस्टाइल. तो ये भी ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड है, ये भी हमारे डाटा में जाएगा. दैट नाउ द पेशेंट इज कंसर्न्ड अबाउट द फर्दर फॉल्स एंड फ्रैक्चर्स and also the effect of osteoporosis on his lifestyle. So it is requested to you, yeah, so it would be greatly appreciated if you could educate her regarding the same. और क्या, education regarding the causes of osteoporosis, importance of medications, diet and exercise. तो ये सब कुछ osteoporosis के ऊपर है, तो ये पॉइंट भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बस किसी ने भी osteoporosis विक्टोरिया नहीं लिखना. अगर osteoporosis विक्टोरिया लिखा तो वो ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जब ये दो नाम मिलते हैं, जब ये दो एड्रेसेस मिलते हैं, तो हमें कहना होता है यूर काउंसलर फॉर एजुकेशन. अगर आपने गलती से ये छोटी सी भी गलती की ना, तो एकदम बैंड स्कोर को वो आपको 290 पे घेर देंगे. मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब इतना अच्छा लेटर आप लिखोगे कि आपका 380 तक बनना चाहिए, लेकिन जब यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट इट वुड बी अराउंड 290. वो 290 क्यों होगा, बस इसी कारण से होगा क्योंकि आपने ये चीज नहीं पकड़ी कि ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया काउंसलर को लिख रहे हैं. तो अगर आपने ये चीज को ठीक लिख दिया तो वही स्कोर उठ के 380 पे चला जाएगा जो आपने लेटर लिखा होगा.
So this is how special this thing is. So you have to be aware that when you are writing these letter as such, you need to be aware कि किस एड्रेस बहुत जरूरी है. जिसने एड्रेस पे ध्यान नहीं दिया तो समझो उसकी ओईटी की राइटिंग वैसे ही वीक है, वो डाटा सिलेक्शन को नहीं कर पाएगा. डाटा सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, हम किसको लेटर लिख रहे हैं और उसका एड्रेस क्या है और डिस्चार्ज प्लान क्या है. इन दो चीजों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है. So this was the one of the most important things. That is why I recorded this simple letter. बाकी हम फटाफट पढ़ लेते हैं इस लेटर में और क्या है. कैमरून है 52 ईयर्स का, 18 अप्रैल को मतलब 8 दिन के बाद डिस्चार्ज हुआ. सीवियर फ्रैक्चर हुआ राइट शोल्डर का, फॉलिंग वाइल वॉकिंग डॉग. अब इसमें जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता वाइल वॉकिंग डॉग, इसके लिए हम इतना परेशान होते हैं, पर इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. मेन तो ये है फ्रैक्चर हो गया. ठीक है. डेक्सा स्किन हैड करवाया, बोन डेंसिटी सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड. अब देखो, डेक्सा स्कैन हिप एंड लंबर स्पाइन बोन डेंसिटी was were conducted या was conducted. पहले इस लाइन को पूरा करो. was conducted जिसमें पाया गया, in which it was found, ऐसे लिखते हैं कि was conducted in which it was found that the bone density कम हो गई थी, had एक्टिव में अपने आप कम हो गई थी, हमारे द्वारा नहीं की गई, एक्टिव में had substantially reduced. तो ऐसे लिखना होता है प्यार से, आराम से. So ये वाला DEXA skin ham and lumbar spine was DEXA for the scan of hip and lumbar spine was conducted in which it was found that the bone density had substantially reduced and was, अब देखो कितना अच्छा, and was showing की जगह अगर मैं लिख दूं displaying, तो मैंने थोड़ा सा अच्छा कर दिया, and was displaying signs of, किसके साइंस दिखा रही थी, ऑफ अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस. तो ऐसे इस बात को आप प्यार से और भी अच्छा लिख सकते हो. अगर आपने ऐसे ही लिखा है तो आप बहुत बढ़िया सोचते हो. ठीक है. was conducted in which it was found that the bone density had substantially reduced and she was, अगर ये लड़का है या लड़की है, रॉबिन तो लड़का ही लग रहा है, and he was displaying signs of अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस. बाकी देख लेते हैं अगर शी भी हुआ, अभी तक मेरे को पता नहीं लगा, वैसे ही लग रहा है रॉबिन नाम से तो. So she is now ready for discharge. Sorry, I'm really sorry. Yeah. So I was conducted in which it was found that the bone density had substantially reduced and she was displaying signs of early osteoporosis. So works as a और इसके बाद आराम से लिख सकते हो, for which metal plate was done to the right shoulder 11th अप्रैल को की, यानी 10th को वो एडमिट हुई थी. तो इस चीज को आप अच्छे से लिख सकते हो on the next day of admission, क्योंकि 10th को वो आई और उसके अगले दिन ये हुआ. So on the next day of admission. और नेक्स्ट को फॉलोइंग लिखना और भी अच्छा लगता है. ऑन द फॉलोइंग डे ऑफ एडमिशन, नेक्स्ट को लिखते हैं फॉलोइंग एडमिशन, शी अंडरवेंट इंसर्शन फॉर द, बाकी सेम लाइन ऑफ मेटल प्लेट. तो ये लाइन बाकी सेम. जब भी कोई ऑपरेशन होता है अंडरवेंट के साथ लगाना है. जब भी एक्सरे होता है यहाँ पे भी लिख सकते थे, शी अंडरवेंट डेक्सा स्किन हैप एंड लंबर स्पाइन इन विच बोन डेंसिटी had in which it was found that bone density had. तो इसमें भी लिख सकते थे she underwent. इसके बाद ये सब छोटी छोटी बातें आप लिख दोगे. रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी वाज गुड एंड वुंड गॉट हील्ड. अब ये देखो, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि जैसे ये होता है, कनेक्टर्स क्या होते हैं, वुंड हील हुआ, सुचर रिमूव कर दिए. सो द वुंड गॉट हील्ड, यहाँ पे छोटा सा कनेक्टर, सो द सुचर्स वर रिमूव. देखो कितना सुंदर हो गया सिर्फ एक सो लगाने से. और इसको क्या करना है कि रिमूव्ड, और इसको आप थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हो. ओके सॉरी. So the sutures were removed. ठीक है. और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, एज द वुंड गोट हील्ड. जब भी एज और सो का कॉम्बिनेशन में बता देते हो, क्योंकि वुंड हील हो गया, सो द सूचर्स वर रिमूव्ड, ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. देन द पेशेंट वाज कमेंस्ड ऑन फिजियोथेरेपी. नाउ द पेशेंट इज डिप्रेस्ड. अब देखो 3-4 चीजें इस लेटर की, देखो इसी पे पॉइंट्स मिलते हैं. ऐसे तो सभी लिखते हैं तो सर सबके 380 आ जाते हैं. अब देखो पॉइंट गेट से घटते हैं. आज मैं आपको पॉइंट्स का सिस्टम से आता हूँ. हाउ डू वी स्कोर इन ओईटी.
कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया काउंसलर वाली बात नहीं लिखी तो समझो आपका 280 टू 290 आना है, तो वो आपको जाने नहीं देगा, क्योंकि ये ब्लंडर है, चाहे आपने बाकी सब कुछ ठीक लिखा है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है, तो हमने फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात की, सेकंड इंपॉर्टेंट बात आती है आप इस लाइन को कैसे बनाते हो। ये लाइन थोड़ी डिफिकल्ट है बनाने के लिए। थर्ड पॉइंट आता है कि ये वुंड गॉट हील्ड सो द सूचर्स वर रिमूव्ड, इस लाइन को कैसे लिखते हो। तो इससे आपके पॉइंट्स घटते तो नहीं है अगर आप नॉर्मल भी लिखते हो, लेकिन बढ़ सकते हैं अगर आप अच्छा लिखते हो। पेशेंट डिप्रेस हुआ ऑस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस के कारण। सो द पेशेंट, अब देखो ये सब कुछ हो गया। नाउ द पेशेंट इज डिप्रेस्ड। अब देखो डिप्रेस्ड है क्यों, उसने क्वेश्चन मार्क दे रखा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब शायद ओस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस के कारण, तो शायद का मतलब विच मे बी या फिर विच माइट बी। ड्यू टू, ड्यू टू मतलब इस कारण से, विच माइट बी ड्यू टू। हमेशा जब भी आपको लिखना है शायद इसके डायग्नोसिस कारण, विच माइट बी ड्यू टू द डायग्नोसिस ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। तो ये लाइन आपको ऐसे बनानी थी। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, जो अगर आप सही क्वेश्चन मार्क बनाओगे। सो पेशेंट इज डिप्रेस्ड, क्योंकि ये तो पक्का है, लेकिन डायग्नोसिस के कारण है। सो पेशेंट इज डिप्रेस्ड ड्यू टू डायग्नोसिस, और इसी लाइन को कंटिन्यू करते हैं। एंड ऑल्सो शी इज कंसर्न्ड, अब अगली लाइन को इसके साथ जोड़ दिया, शी इज कंसर्न फॉर द फर्दर फॉल्स, फ्रैक्चर्स एंड द इफेक्ट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ऑन हर लाइफस्टाइल। तो ये लाइन पूरी पड़ गई, और रिकॉर्डिंग में बार बार सुनना। एंड इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट फर्दर फॉल्स, फ्रैक्चर्स एंड इफेक्ट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ऑन हर लाइफस्टाइल। हेंस, ऐसे कनेक्ट लगता है, हेंस शी रिक्वायर्स एजुकेशन, या इसको अच्छा लिख सकते हो, हेंस एजुकेशन नीड्स टू बी गिवन रिगार्डिंग, ऐसे चलेगा, regarding causes of osteoporosis and importance of medication and diet in her lifestyle. Further, it is important for the patient to attend your counselor and get the educational seminar so that she can feel at ease, ताकि वो आसान फील कर सके, या so that she can feel comfortable। बस इतना सा, बस बाकी लेटर खत्म। So that is how you will finish up the letter. So I hope everybody has understood. So now I'm gonna unmute you, and again I'm telling you, एक बार मेरे पढ़ाने से और एक बार आपके सुनने से change नहीं होगा। You might have to listen to it 2 times, 5 times. Please do it as many times as you can. जब हम सोचते हैं ना कि हमारे अंदर change कैसे आएगा, then it is most important to think, जितनी बार हम सुनेंगे उतनी बार आप मेरी गलती भी कोई ना कोई निकाल पाओगे और अपना क्वेश्चन भी कोई ना कोई पूछ पाओगे। बट इफ यू डू नॉट लिसन टू इट इवन वंस, अगर एक बार सुनते हो ना, तो आप मेरी गलती को पकड़ पाते हो और ना ही अपने आप को चेंज कर पाते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू इट 2 or 3 times. Again, I'm telling you, as per the part of experience, this is Dr. Bhupesh from one of the biggest institutes of OIT, that is Dr. BKM Institutes. So now I will take your doubts, and if you would have any question, of course, you can ask me.